जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल है, आपके लिए एक लाभदायक वीडियो है। अगर आज आपके जेब में 1 लाख रुपए पड़े हैं, आप सोच में डूबे हैं कि 10 बकरियां खरीदूं या फिर एक तंदुरुस्त मुर्रा भैंस। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम पूरा विवरण से बात करेंगे और हम बताएंगे कि भैंस में कितना बेनिफिट है और बकरियों में कितना है, और घर पर बकरियों का सबसे अच्छा शेड कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आज आपके जेब में 1 लाख रुपए पड़े और आप सोच में डूबे हैं कि 10 बकरियां खरीदूं या फिर एक तंदुरुस्त मुर्रा भैंस, तो आप कुछ ही मिनट रुक जाओ मेरे भाई। गांव देहात में 90% लोग बिना गणित समझे किसी की बात में देखा-देखी अपना पैसा फँसा देते और साल भर बाद कहते कि पशुपालन में कोई बचत ही नहीं, और कोई कहेगा कि भैंस रोज़ एटीएम, तो कोई कहेगा कि बकरी गरीब की गाय है। लेकिन आज बिना किसी की माने सीधी ज़मीन पर उतरकर एक-एक रुपए का हम पूरा पक्का हिसाब लगाएँगे। किस में कम लागत है, ज़्यादा मुनाफ़ा है और किस में रिस्क ही बहुत कम है। यह कुछ ही मिनट का गणित समझ लिया तो आपका एक भी रुपया बर्बाद नहीं होगा। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि जेब में शुरुआत में कितना पैसा लगेगा और खतरा किसमें सबसे ज़्यादा है। आज अगर हम बाज़ार में 12 से 14 लीटर दूध देने वाली अच्छी एक मुर्रा भैंस लाने जाए, तो कम से कम मान कर चलो मेरे भाई 80 से 1 लाख रुपए लग जाएंगे। यानी आपका पूरा 1 लाख का बजट एक ही जानवर पर लग गया। अब इसी 1 लाख में अगर बकरियां लाने जाओगे तो सिरोही या बारवरी की 8 से 10 अच्छी बकरियां आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अब इसे सबसे बड़ा देसी गणित समझो भाई। अगर भगवान न करे आपकी भैंस अचानक बीमार हो गई हो, उसे थनैला हो गया या फिर पैर में चोट लग गई हो, आपका पूरा 1 लाख एक ही झटके में दांव पर लग जाते हैं। लेकिन बकरियों में आपका रिस्क 10 अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर आप मान लीजिए एक ही बकरी बीमार पड़ी तो बाकी 9 बकरियां आपका धंधा चलाती रहेगी। यानी साफ-साफ पता चलता है कि बकरियों में डूबने का खतरा बिल्कुल न के बराबर है। अब बात करते हैं भैंस के चारे की। चलिए अब हम बात करते हैं भैंस का पेट भरने की। भाई, भैंस पालना मतलब रोज़ एक हाथी को खाना खिलाने जितना होता है। उसे रोज़ कम से कम 35 से 40 किलो हरा और सूखा चारा और 4 से 5 किलो महंगा दाना जैसे खल्ली, चोकर, मक्का, खल आदि चाहिए। अगर आपके पास अपनी 2 से 3 बीघा ज़मीन नहीं है जहां आप हरा चारा उगा सके, तो आपका भैंस का पेट भरना बढ़ते-बढ़ते आपकी जेब पूरी तरह खाली हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बकरियों का सवाल बिल्कुल ही उल्टा है। अगर आपके पास 10 बकरियां का हिसाब एकदम देसी और सस्ता, एक भैंस सपाचट कर जाती है। अगर आपके पास गांव में बाहर चराने की जगह है तो बकरियों के खाने का खर्च समझो 90% से भी कम हो जाता है। बकरियां झाड़ियां, सूखी पत्तियां, बबूल और खेतों की बाड़ पर उगी हुई घास खाकर भी मजे से Wow. मोटी और ताजी रहती है। यानी कम खर्च में पूरा मुनाफा आपकी सीधी जेब में। आपको ये कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट में सजेशन कीजिए। अब बात करेंगे हम कमाई के तरीके को आसान से समझना। यहाँ दोनों के तरीके बहुत ही अलग-अलग है। भैंस आपको देती है रोज़ का नगद पैसा। अगर भैंस 12 लीटर दूध दे रही है, यानी कि 50 से 60 लीटर के हिसाब से दूध बिकता है, तो रोज़ का 600 से 700 रुपये हाथ में आएगा। महीने का 18,000 से लेकर 20,000 तक का दूध बिक जाएगा। लेकिन याद रखना भाई, इसमें से 10,000 तो इसके हर महीने के चारे और दाने के ही निकल जाएंगे। बकरियां आपको रोज़ का दूध नहीं बल्कि एक मुश्त मोटा पैसा देती है। 10 बकरियां साल में कम से कम 25 से 30 बच्चे देती है। जब यूँ मेमने 8 से 10 महीने के हैं और आप इन्हें ईद या बाजार में बेचते हैं, तो एक एक बकरा 12,000 से 15,000 रुपये में आराम से हंसकर बिकता है। यानी साल के अंत में सीधे सीधे आप 2.5 से 3 लाख रुपए की मोटी रकम एक साथ आपके हाथ में आती है। यही तो कड़वा सच है जो कोई व्यापारी आपको कभी नहीं बताएगा। भैंस साल में सिर्फ 8 से 9 महीने ही दूध देती है। बाकी के 3-4 महीने जब भैंस गाभिन गर्भवती होती है और उसे दूध देना बंद कर देती है, तभी वह चारा उतना ही खाती है जितना आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं आएगा। उस समय खर्च आपको अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। लेकिन 10 बकरियों में ऐसा कभी नहीं होता है कि 10 की एक साथ
ही बैठ जाए, कोई बकरी बच्चे दे रही है, कोई गाभिन है, किसी के बच्चे बिकने के लिए तैयार हो रहे, यानी आपकी कमाई का पहिया पूरे 12 महीने तक घूमता ही रहेगा। दोस्तों आपके पास कौन सी नस्ल है, आप कमेंट सजेशन ज़रूर कीजिए। अब सीधा बात करते हैं, साफ निचोड़ सुनो मेरे भाई। एक भैंस किसके लिए सही है? अगर आपके घर में काम करने वाले 2 से 3 लोग घर के खाने के लिए दूध दही चाहिए और आपके हर महीने घर का राशन चलाने के लिए बंधा हुआ दूध छोटा मोटा पैसा चाहिए तो आप एक भैंस आराम से रख सकते। लेकिन 10 बकरियां किसके लिए सही है? अगर आप कम लागत लगाकर कम रिस्क में साल के अंत में 3 लाख की मोटी बचत करना चाहते हैं और अपने पैसे को 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए 10 बकरियां बेहतर है। इससे बड़ा कोई धंधा नहीं है। व्यापार और कमाई के नज़रिए से देखें तो 10 बकरियां एक भैंस को पीछे छोड़ देती है। अब आप बताओ भाई, आपके हिसाब से 10 बकरियां सही है या एक भैंस? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना। पालन से जुड़ा कोई भी सवाल मन में हो तो बेझिझक आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम दोस्तों।